हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास ऑफ इंग्लिश। टुडे आवर टॉपिक इज पास्ट टेंस। हमने इन दिनों में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल होता है, लेकिन आज हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। जो क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, उसको शो करने के लिए हम पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं। पास्ट टेंस में ये बताया जाता है कि हमारा टाइम, हमारा समय समाप्त हो चुका है, हमने हमारा कार्य उसी समय के अंदर पूर्ण कर दिया है। उसके लिए यस्टरडे, अगो, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे या फिर क्लियर डेट दी जाती है, जिससे हमें पता चले कि हमारा पास्ट टेंस अप टू डेट डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब पास्ट टेंस के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस या फिर इसको कहते हैं इंडेफिनाइट, साधारण भूतकाल। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। इसमें आएगा सब्जेक्ट, यहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस का यूज करेंगे। हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं या फिर पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। ज्यादातर सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट टेंस का यूज नहीं करते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे हुई, वर्ब की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होता है रूट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि write, write फर्स्ट फॉर्म है, write की सेकंड फॉर्म हुई, पास्ट टेंस हुआ wrote एंड द थर्ड फॉर्म इज written। लेट्स शो द एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज राम wrote a letter। राम ने खत लिखा। अब इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है, चाहे वर्ब आपका, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की कोई अदर फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल नहीं आएगी। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो या फिर प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, राम wrote a letter। हम पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, राम wrote a letter। राम ने एक पत्र लिखा। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेशन बताया, यहाँ पे write यानी लिखना, wrote यानी लिखा, written यानी लिख चुका। सेकंड फॉर्म का यूज किया तो यहाँ पे इसका हिंदी ये बनेगा अनुवाद, राम wrote a letter, राम ने एक पत्र लिखा। सेकंड, आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गई। यहाँ पे भी देख लेते हैं, गो, वेंट, गॉन। गो यानी जाना, वेंट यानी गया, गॉन यानी जा चुका। ये हो गया आपका वर्ब का फॉर्मेशन। इस तरह से आपको वर्ब ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि वर्ब की रूट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है। अब यहाँ पे मैंने ये दो एग्जांपल आपको शो कर दिए अफर्मेटिव के। राम wrote a letter, राम ने एक पत्र लिखा। आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गई। इसी के साथ में आपका सिंपल पास्ट टेंस का फर्स्ट अफर्मेटिव डन होता है। अब हम सेकंड लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। इसका रूल देख लीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे नकारात्मक यानी हमें नॉट का यूज करना है, लेकिन वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ में नॉट का इस्तेमाल होना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डीड का।
डीड एक कंप्लीट फॉर्मेशन बताता है। डीड का मतलब होता है वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। डीड के बाद में आएगा नॉट। नॉट इसीलिए यूज किया बिकॉज दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। स्टूडेंट ये आपको याद रखने के लिए बहुत कंपलसरी है। कुछ स्टूडेंट यहीं पे गलती कर जाते हैं कि वो डीड भी लगा देते हैं, नॉट भी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल की थी। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब डीड दोनों ही एक साथ में इस्तेमाल होना इम्पॉसिबल थिंग है। ये बहुत ही बड़ी गलती मानी जाएगी अगर आपने डीड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया तो। ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स, ठीक है, ये हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रूट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। डीड इसीलिए कंपलसरी है क्योंकि हमने नॉट लगाया। नॉट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में नॉट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सीमा डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसमें क्या था, सीमा डिड नॉट प्ले फुटबॉल, मतलब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट में सीमा का इस्तेमाल किया। डीड की जगह हेल्पिंग वर्ब है जो डीड का इस्तेमाल किया, नॉट का इस्तेमाल किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल, स्टॉप मार्क्स। ओके, सीमा डिड नॉट प्ले फुटबॉल, सीमा ने फुटबॉल नहीं खेला। राम डिड नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं गया। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, मैंने सेब नहीं खाया। इसी के साथ में आपका नेगेटिव फॉर्मेशन भी कंप्लीट होता है। एक बार वापस देख लीजिए नेगेटिव में क्या हुआ। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य के लिए हम नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट टेंस में है, जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। द रूल इज दैट सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। इसमें डिड नॉट इसीलिए आया क्योंकि वाक्य सेकंड फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते। अगर सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो वहां पे नॉट का इस्तेमाल इम्पॉसिबल है, इसीलिए नॉट का इस्तेमाल करना है तो डिड हेल्पिंग वर्ब के ऑप्शन में यूज करना पड़ेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। द रूल इज सीमा डिड नॉट प्ले फुटबॉल, सीमा ने फुटबॉल नहीं खेला। राम डिड नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं गया। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, मैंने सेब नहीं खाया। इसके साथ में आपका नेगेटिव सेंटेंस भी डन होता है। अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नार्थ। प्रश्नार्थ वाक्य में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी आता है। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब इसके अंदर डीड हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा। डीड प्लस सब्जेक्ट, डीड आया इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट एंड द मोस्ट कंपलसरी क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका रूल देख लेते हैं। डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इसका फॉर्मेशन। अब इसके फॉर्मेशन के आधार पर हम वाक्य का एग्जाम्पल बनाते हैं। Did राम गो टू अजमेर यस्टरडे, क्या राम अजमेर गया था। अब यहाँ पे हमने यस्टरडे का यानी कल का इस्तेमाल किया, तो हमने फॉर्मेशन में ये भी डालना है क्या राम कल अजमेर गया था। इसके अंदर यस्टरडे इसलिए दिया गया है क्योंकि पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस यानी यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, ये शो करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा दिया है। इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। डिड राम गो टू अजमेर यस्टरडे, क्या राम कल अजमेर गया था।
द नेक्स्ट वन, डिड टीचर पनिश टू स्टूडेंट ऑन मंडे? क्या शिक्षक ने मंडे को यानी सोमवार को विद्यार्थी को पनिश यानी सजा देना, क्या शिक्षक ने सोमवार को विद्यार्थी को सजा दी थी? इसी के साथ में आपका नेगेटिव भी डन होता है। अब इसके अंदर ये है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, उसमें सिर्फ डीड का इस्तेमाल होगा। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि आप जब भी डीड का इस्तेमाल करो वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अनिवार्य है वही आएगी, वर्ब की अदर फॉर्म यूज नहीं करनी है आपको पास्ट टेंस में। हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस यानी साधारण भूतकाल पढ़ रहे हैं। साधारण भूतकाल के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना, लेकिन बिसाइड अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इन तीनों के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपको यहाँ पे डीड का इस्तेमाल है। डीड पूर्णता बताता कि आपका वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं। अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें आपको इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थ भी दिखाना है, नेगेटिव यानी नकारात्मक यानी ना का इस्तेमाल भी करना है। इसका रूल देख लेते हैं हम। इसमें डीड आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इस फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, वर्ड का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल आता है, इसलिए वर्ड का फर्स्ट लेटर यहाँ पे डी है। डीड हेल्पिंग वर्ब है लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में, इसलिए डी कैपिटल आएगा प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस नॉट। नॉट का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, मैंने पहले भी किया और अभी भी बता रही हूँ कि डीड जहाँ पे आएगा वहाँ पे वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, दैट इज कंपल्सरी। प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस स्टॉप क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे स्टॉप मार्क्स नहीं है बिकॉज दिस इज द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नॉट का इस्तेमाल भी किया, इंट्रोगेशन मार्क क्वेश्चन मार्क है एंड डीड हेल्पिंग वर्ब आगे चला गया। अब हम इस रूल्स के हिसाब से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, डिड ही नॉट स्टे एट जयपुर फॉर अ वीक? क्या वो जयपुर में एक हफ्ता नहीं ठहरे थे? यहाँ पे मैंने अदर डिफरेंट वर्ब का इस्तेमाल किया है, डिफरेंट वर्ब स्टे, स्टे यानी रहना। डिड ही नॉट, डिड इसलिए दिया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट हो गया ही, नेगेटिव है इसलिए नॉट का इस्तेमाल हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टे। ऑब्जेक्ट हो गया एट जयपुर फॉर अ वीक एंड क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी, सो आई पुट क्वेश्चन मार्क देयर। डिड ही नॉट स्टे एट जयपुर फॉर अ वीक? क्या वो एक सप्ताह के लिए जयपुर में नहीं रुके थे? एंड द सेकंड एग्जांपल इज, डिड यू नॉट गो देयर यस्टरडे? क्या आप वहां पे, यस्टरडे यानी कल, बीता कल, इसलिए हमने यस्टरडे का इस्तेमाल किया है, नेगेटिव फॉर्मेशन है इसलिए नॉट का इस्तेमाल किया है। एंड द वाक्य जो हमारा सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस से ले से यस्टरडे का इस्तेमाल किया, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। Did you not go there yesterday? क्या आप वहां पे कल नहीं गए थे? इसी के साथ में हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कंप्लीट होता है, आपका सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे डन होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमने आज के दिन में क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस। आज हमने पास्ट टेंस यानी भूतकाल की शुरुआत की। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है साधारण भूतकाल, सिंपल। इसको हम इनडेफिनाइट भी कहते हैं, इनडेफिनाइट पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इंडेफिनाइट पास्ट टेंस, साधारण भूतकाल। यहाँ पे हमने इसके भी 4 चरण है, 4 पार्ट है। सबसे पहला है अफर्मेटिव, सेकंड वन नेगेटिव, थर्ड वन इंट्रोगेटिव एंड द फोर्थ वन लास्ट वन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फर्स्ट वी रीड आउट अफर्मेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव? साधारण वाक्य। द रूल इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। द एग्जाम्पल इज, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। शी वेंट जयपुर, वो जयपुर गई। इसी के साथ में अफर्मेटिव क्लियर होता है। हम सेकंड वन है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जहाँ पे आपको नो या नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें नकारात्मक के लिए नहीं का आना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। द रूल इज
सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। यहाँ पे हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया बिकॉज नेगेटिव है, नॉट का इस्तेमाल करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे डीड का इस्तेमाल किया। डीड कंपलसरी है, लेकिन जहाँ पे डीड आए वहाँ पे आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, ये मैंने देखा है आमतौर पर कि जब भी वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और साथ में डीड का भी इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव में, तो वो रॉन्ग हो जाता है। आपको जहाँ पे आपका डीड आता है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। ओके, द रूल इज, वापस रिपीट कर देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। द एग्जाम्पल इज आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। राधा डिड नॉट गो टू जयपुर, राधा जयपुर नहीं गई। दोनों में हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नार्थ, जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग जरूरी लगाना है, कंपलसरी है। विदाउट क्वेश्चन टैग योर सेंटेंस बिकम अफर्मेटिव सेंटेंस, और नॉर्मली इंट्रोगेशन मार्क इज वेरी कंपलसरी टू पुट डाउन द लास्ट। रूल इज डीड आगे चला जाएगा, हेल्पिंग ऑफ डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क कंपलसरी। द एग्जांपल इज डीड आई गो टू जयपुर, क्या मैं जयपुर गई। डीड राम प्ले क्रिकेट, क्या राम ने क्रिकेट खेला। ये इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया। द लास्ट वन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हमारा इंट्रोगेशन मार्क क्वेश्चन मार्क पे लगाना, नेगेटिव नॉट का इस्तेमाल भी करना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको डीड प्लस नॉट दोनों यूज करना है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है इसलिए डीड आगे चला जाएगा। द रूल इज डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका रूल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। डीड आगे जाएगा इसलिए हमारा एग्जाम्पल भी डीड से शुरू होगा। डीड आई नॉट गो टू जयपुर, क्या मैं जयपुर नहीं गई। डीड राम नॉट प्ले क्रिकेट, क्या राम ने क्रिकेट नहीं खेला। इसी के साथ में हमारा पास्ट टेंस में सबसे पहले हमने जो लिया सिंपल पास्ट टेंस, ये क्लियर होता है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपके कोई भी डाउट्स हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें जिससे मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।